अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों और बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कल जुमेरात के रोज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया में बेइज्जती कर दी। कल जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक वफ़द के हमराह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरेबिया उम्रा करने गए थे। उनका शान शान इस्तकबाल किया गया, लेकिन जब वो मस्जिद नबवी में गए तो वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर नारों की बौछार कर दी। चोर चोर, गद्दार है, गद्दार है। ये तो उनके साथ सऊदी अरेबिया वालों ने कुछ सिविलियन आदमी दे रखे थे कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं तो हो सकता था वो लोग उनको नुकसान भी पहुंचा देते। जहाँ तक सुनने में आया है कि सऊदी हुकूमत ने इसका बहुत सख्ती से नोटिस लिया है और उन्होंने तकरीबन 150 अफराद को इसलिए गिरफ़्तार भी किया है। और ये तो नाज़रीन को मालूम होगा ही कि सऊदी अरेबिया का कानून कितना सख्त है। कल लाहौर में पंजाब असेंबली में जनाब परवेज़ इलाही ने चेयरमैनशिप उनकी चेयरमैनशिप में पंजाब असेंबली का इजलास होना था, लेकिन उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया। हकीकत में ये जो इजलास बुलाया गया था ख़ुद उन्होंने ही बुलवाया था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप ने, क्योंकि वो जो डिप्टी स्पीकर हैं, अब ये हकीकत में तो स्पीकर रहे नहीं, लेकिन अभी तक वो स्पीकर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। तो वो डिप्टी स्पीकर जिसकी सदारत में जो इजलास हुआ था और हमज़ा शहबाज को पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब किया गया था, उस जुर्म की पादाश में ये लोग चाहते हैं कि उसको इम्पीच कर दें, इसीलिए उन्होंने ये इजलास बुलाया था। लेकिन पता नहीं क्यों दे कुड हैव डेवलप्ड कोल्ड फीट, तो कल उन्होंने वो इजलास नहीं किया परवेज़ इलाही ने और उसको 16 मई तक मुलतवी कर दिया। अब पंजाब की सूरत हाल इतनी जो है वो मड्डी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो बार तो हमज़ा शहबाज हाई कोर्ट जा चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट। दोनों मरतबा लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर को भी ताकीद की, गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान के सदर को भी, भाई किसी को भी वो नामिनेट करें ताकि हमज़ा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी हो सके। लेकिन वो हैं कि कहते हैं मैं तो नहीं करूँगा, तो इसीलिए अटके हुए। अभी कल तो हकीकत में क्लियर कट अहकामात थे लाहौर हाई कोर्ट के कि जुमेरात तक उनको किसी भी हालत में हलफ बर्दारी की तरकीब मुनक्कद करना ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं करा। ये तो सीधा सीधा तौहीन अदालत है। अब इस तरह तो पाकिस्तान में आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और अगर इस तरह पाकिस्तान के अदारे यानी जुडिशरी और पार्लियामेंट और इंतज़ामिया, गवर्नर, अगर ये सारे अदारे आपस में ही झगड़ते रहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा।
लगता है पाकिस्तानियों को जमहूरियत रास नहीं आती। उधर उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं कि मैं तो इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और उसका इस्तीफ़ा गवर्नर साहब पास भी कर चुके हैं, और उसके लिए भले ही किसी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाम एड्रेस किया हुआ था, इसीलिए वो काबिल कबूल नहीं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने साफ साफ फैसला दे दिया कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है गवर्नर साहब, इसीलिए वो अभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। लेकिन ये जो गवर्नर साहब हैं ये कहते हैं नहीं, वो अभी तक वज़ीर आला है, और मैं नहीं मानता हमजा शहबाज को वज़ीर आला। अब इसका क्या हल निकलेगा हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने फराह शहज़ादी जो कि साबिक फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी की दोस्त हैं, फराह शहज़ादी या फराह गुजर, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी है। सुनने में आया है कि उनके कई अकाउंट बैंक से निकले हैं जिनका उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में कोई ज़िक्र नहीं किया, और उनमें 85 करोड़ रुपए तक की लेन देन का हिसाब है, जबकि उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ भी नहीं दिखाया। 2 रोज़ पहले हमने अपने नाज़रीन को ये भी बताया था कि 205 कनाल की ज़मीन जो है ना, प्लॉट है इस्लामाबाद में, वो मलिक रियाज ने फराह शहज़ादी के नाम कर दी है। तो ये सारे जो काम हैं इनसे यही ज़ाहिर होता है कि ये एक किस्म की रिश्वत थी जो इमरान खान तक मलिक रियाज मार्फत फराह शहज़ादी के पहुंचा रहा था। अब ये तो अभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जब इसकी पूरी जांच करेगी तो पता चलेगा, लेकिन सीधी सीधी ये एक किस्म की रिश्वत है जो मलिक रियाज ज़ाहिर है कुछ न कुछ रियायतों के एवज़ इमरान खान तक पहुंचा रहा है मार्फत फराह शहज़ादी के या फराह गुजर के। लेकिन फराह गुजर अभी भाग गई हैं, न तो वो ख़ुद पाकिस्तान में हैं न उनके शौहर यहाँ पर अभी पाकिस्तान में हैं। लेकिन ये इसका कुछ न कुछ तो होके रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये परतें खुलती जाएंगी और नाज़रीन तक ये सारी बातें आ जाएंगी वक्त गुज़रने के साथ साथ। इमरान खान ने सिकंदर सुल्तान राजा जो पाकिस्तान के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो नून लीग की हिमायत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 2020 में जब इनको अपॉइंट किया था तो वो ख़ुद ये साहब इमरान खान ने अपॉइंट किया था, और उस वक्त तो इसके तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ईमानदार है। अब क्योंकि इनका फॉरेन फंडिंग का केस अटका हुआ है और उसमें उन्होंने जितने पैसे लिए हैं और वो अपने गोशवारों में नहीं दिखाए, अब वो सभी खुलेंगे और उसकी इनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो वो चाहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर न रहे, इसीलिए उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि मंगल के रोज़ पिकेटिंग करेंगे उनके ऑफिस का। ये अलग बात है कि उसमें वो कामयाब नहीं हुए, लोग आए ही नहीं, इसीलिए वो घेराव का पूरा मंसूबा धरे का धरा रह गया। पीटीआई का जो ईसीपी के पास दरख्वास्त है कि 46 मेंबरान जो टर्न कोर्ट्स हैं, लोटे हैं, उनको नाअहल करार दिया जाए, वो भी अभी तक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास पेंडिंग है। 26 उसमें पंजाब असेंबली के मेंबरान हैं, एमपीएज़ हैं, और 20 नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं। 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इसका फ़ैसला करना है और उम्मीद है तब तक इनका फ़ैसला आ जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाई और बहनों से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, और प्रोग्राम ख़त्म करने के साथ साथ एक मरतबा फिर आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहबा ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
اور پروگرام کو لائک نہیں کیا تو فوری سے جلدی اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔